बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास के हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाने से पहले अपने जो लास्ट लेक्चर है उसको हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। हमारा रिकैप करने का मकसद यही होता है कि हम आपको अपने लास्ट लेक्चर के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि आप जो हैं अगले लेक्चर को पिछले लेक्चर से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, टू इन्हांस द कनेक्टिविटी। आप जो है मोस्ट ऑफ द पीपल तो हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे के वो लास्ट लेक्चर को रिवाइज करके जो है आपके पास जो है वो नेक्स्ट लेक्चर को सुनते होंगे। ठीक है हमारे पास, लेकिन अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं सुना तो हम ऐड करते हैं अपने लास्ट लेक्चर को, रिकैप करते हैं ताकि आप जो अपने नेक्स्ट लेक्चर है उसको आप इजीली जो है वो अंडरस्टैंड अपने पास इजीली जो है उसको आप अंडरस्टैंड कर पाए। अगर हम अपने लास्ट लेक्चर को देखें तो आपको, अगर आपको याद हो तो हमने चार जो है वो विंग्स पढ़े थे आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के। ठीक है, वो विंग्स हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल थे, हमारे पास था ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। ठीक है, और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के अंदर हमारे पास दो और विंग्स थे, एंड फर्स्ट वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग एंड सेकंड वन इज द पर्सनल विंग। लाइक इस तरह हमारे पर्सनल मैनेजमेंट विंग था हमारे पास। ठीक है, तो उसके अंदर हमने फिर बात की, फिर हमने इसके बाद आपके पास बात की मिनरल विंग की। मिनरल विंग में हमने बताया आपको पाकिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज में कितने अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। बट अगेन हमारे पास जो एक डिस्कशन रही वो हमारे पास यही था कि हमारे पास जो मिनरल्स हैं वो अवेलेबल हैं और एबंडेंटली अवेलेबल हैं, बट द मेन इशू इज दैट येट नॉट, एक हमारे पास जो एक इकोलॉजिकल सर्वे है, ये इकोलॉजिकल सर्वे जो हमारे पास है, जो हमारे पास जियोग्राफिकल सर्वे है, वो अब तक नहीं हो पाया या उसको इस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। ठीक है, तो अब तक आपके पास जो है वो मिनरल्स अनएक्सट्रैक्टेड हैं। अगर हम अपनी मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स को देखें और हम अपने मिनरल्स के एक्सपोर्ट्स को कंपेयर करें आपके जो 7 दूसरी कंट्रीज़, हमारे नेबर कंट्रीज़ के जो मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास इंडिया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है मलेशिया है, ये डिफरेंट हमारे पास जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारे पास हैं, तो उनकी जो एक्सपोर्ट्स के जो मिनरल्स के एक्सपोर्ट्स है वो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, उसकी रेशियो है, उसकी परसेंटेज है, इट्स मीन कि वो जीडीपी के ओवरऑल जीडीपी के अंदर कंट्री के वो मिनरल्स जो हैं वो आपके पास कंट्रीब्यूट आपके पास कर रहे हैं। जबकि अगर हम अपने केस में देखें तो हमारा बहुत ही माइनर कंट्रीब्यूशन है, बल्कि बिल्कुल ना होने के बराबर आपके पास जो है एक्सपोर्ट्स आपके पास हैं। इसके अलावा देयर इज़ नीड कि आपके पास जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो फॉरेन कंपनीज हैं, वो आपकी कंट्री में आएँ और आकर क्या करें कि आपके पास मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन आपके पास करें, आपके पास जियोलॉजिकल सर्वे करें। अगर गवर्नमेंट जो है इस चीज़ में सपोर्ट करे और जियोलॉजिकल सर्वे प्रोवाइड करे कि हमारे पास किस किस लोकेशन पे कौन कौन से मिनरल्स जो हैं अवेलेबल हैं और कितने अवेलेबल है, तो आई बिलीव कि आपके पास जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंटरेस्ट लेंगे और जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपके पास इंटरेस्ट लेंगे, एंड देन इट बिकम अ ग्रोइंग आपके पास इकोनॉमी है। ठीक है, और वो आपके पास जो है समथिंग अच्छी तरह से आपको जो है वो सेटअप बनाकर वो कंट्रीब्यूट आपको जो है वो करवा सकती है आपकी जीडीपी के अंदर। हम अगर रिकैप करें अपने लास्ट जो हमने देखा, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। तो एडमिनिस्ट्रेशन विंग कंसिस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, 2 डिप्टी सेक्रेटरीज एंड 6 सेक्शन ऑफिसर अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग ऑफिसर्स। ठीक है, ये हमारे पास इनकी जो है ऑर्गेनोग्राम है, हमारे पास इनका सेटअप है। अगर हम फंक्शंस देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन विंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारे पास है, ऑल द मैटर्स पर्टेनिंग टू द पर्सनल मैनेजमेंट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन टू द मिनिस्ट्री। आपके पास जितने भी पर्सनल मैनेजमेंट हैं, एचआर से रिलेटेड आपके जितने भी डिफरेंट जो मैनेजरियल आपके पास सेटअप्स हैं, एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री के अंदर आपके पास जो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल मैटर्स, वो तमाम के तमाम आपके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है वो आपके पास सर अंजाम देता है। इसके अलावा ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द पर्सनल मैनेजमेंट एंड जनरल / फाइनेंशियल मैनेजमेंट अफेयर ऑफ द पॉलिसी विंग ऑफ द मिनिस्ट्री, आपके पास जितने भी पॉलिसी विंग हैं मिनिस्ट्री के, ठीक है,
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, उनके तमाम फाइनेंशियल मैटर्स या जनरल मैटर्स उनको जो है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन विंग हैंडल करता है। उसके अलावा ऑयल, गैस एंड मिनरल सेक्टर कंपनीज, आपके पास जो ऑयल जो आपके पास मिनरल एक्सप्लोरेशन है, इसमें हमारे पास जो है इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर का भी कंसेप्ट आपके पास है कि इंटरनेशनल आपके पास जो कंपनीज हैं वो आएँ और आपके पास जो है यहाँ पर आएँ और आपके पास एक्सप्लोरेशन में जो है वो हेल्प करें। ऑयल के अंदर हमारे पास ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा हमारे पास इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर का कंसेप्ट है। इसके अलावा जो है वो लोकल कंपनीज हैं उनको भी मोटिवेट किया जाता है। तो हमारे पास जो इंटरेक्शन है विद द लोकल कंपनीज, इंटरेक्शन विद द इंटरनेशनल फॉर्म्स, दोनों एंड के ऊपर जो है आपको रिक्वायर्ड है कि आप जो है क्या करें कि आप जो हैं उस चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल करें। तो यहाँ पर अगेन जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन विंग है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आपके पास जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं और जो लोकल कंपनीज हैं उनके साथ इंटरेक्शन जो है उसको जो है वो फैसिलिटेट आपके पास करता है। अगेन हमारे पास इंपॉर्टेंट जो एक सेटअप है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, ये ऑफ कोर्स मीन अगेन हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसको जो है ये जो है कंडक्ट करवाता है आपके पास। हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे पास एक और सेटअप है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास जो है यहाँ पर जो है एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है और इंस्टीट्यूट हमारे पास हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, ये अगेन हमारे पास जो इसके साथ हमारे पास लिंकेज है। इसके अलावा हमारे पास जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, इट लुक एट द कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ द ऑयल एंड गैस कंपनीज। जो आपके पास ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उसके जो कॉर्पोरेट विंग है उसके साथ भी जो लिंकेज है वो आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। देन हमने आपके पास बात की थी मिनरल विंग की, एंड मिनरल विंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, इन द मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और हमने कुछ आपको डिटेल्स भी शेयर की थी कि हमारे पास कितनी एक्सपोर्ट्स आपके पास 2003 में थी। अगर आप 2003 की बात करें तो हमारे पास जो मिनरल्स की जो एक्सपोर्ट थी इट वाज अराउंड आपके पास थी जी, अब थोड़ी सी मेरे जहन में फिगर्स उस तरह से नहीं है, आप लास्ट लेक्चर में फिगर्स जो है उनको आप जो है वो देख सकते हैं, बट इट वाज अबव आपके पास 3.2 मिलियन जो है वो यूएस डॉलर्स थे उसके आपके पास थी आपके पास। बट सिमिलरली आपके पास विद टाइम ड्रॉप होती गई क्योंकि आपके पास जो मिनरल्स थे वो तो अवेलेबल हैं और एबंडेंटली अवेलेबल हैं, बट उनकी जो टाइमली जो है वो टाइमली एक तो जो है कि उनके एक्सट्रैक्शन, सेकेंडली एक्सपर्ट जो है लेबर जो कि उनको प्रॉपरली हैंडल कर पाए, आपके पास मिनरल जो है वो ज़ाया आपके पास ना हो, प्रॉपर उनकी शेपिंग, पॉलिशिंग आपके पास है, फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अनअवेलेबिलिटी, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो आपके पास जो हैं चीज़ों को जो है और ज़्यादा जो आपके पास जो है वो सिचुएशन को आपके पास जो है वो ख़राब करते हैं और आपके पास जो है एक्सपोर्ट्स आपकी जो है ज़्यादा ड्रॉप होती हैं आपके पास मिनरल सेक्टर के अंदर। हम अगर हमारे पास देखें कि हमारे पास डिफरेंट किस्म डिस्कवरीज और एक्सप्लोरेशन हमारे पास मिनरल सेक्टर में होती हैं और अब तक जो आपके पास एक मेजर अचीवमेंट्स हैं और आपके पास अब तक जो मेजर ज़खायर जो डिस्कवर किए जा चुके हैं उनमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है ह्यूज रिसोर्सेज ऑफ थर कोल सिंध। आपके पास जो कोल के रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो कोयले की रिसोर्सेज, कोयले की जो आपके पास खाने हैं वो थर के अंदर हैं और वो बहुत ही एक बड़ा आपके पास जो है वो एक सेटअप आपके पास है। वेल नोन कॉपर एंड प्रीशियस मेटल पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रिक्ट चागी, आपके पास जो वेल नोन कॉपर एंड प्रीशियस मेटल आपके पास इनके जो पोटेंशियल आपके पास है स्टिल येट नॉट एक्सप्लोर्ड, बट देयर इज पोटेंशियल इन चागी, बलोचिस्तान, वजीरिस्तान। हमारे पास थोड़ा सा आजकल जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का एक हब बना हुआ हमारे पास, बट हमारे पास स्टिल देयर इज़ पोटेंशियल कि इन एरियाज़ के अंदर आपके पास जो है वो कॉपर रिलेटेड जो मेटल हैं वो आपके पास जो है वो एबंडेंटली जो है वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास मार्बल एंड ग्रेनाइट जो हमारे पास डिपॉजिट्स हैं ये आपके पास KPK के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कि आपके पास जो मार्बल है वो ग्रेनाइट सारे का सारा आपके पास जो है वो KPK से आपके पास आता है। इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल्स इन कार्बोनेटीज हमारे पास हैं वो हमारे पास अगेन KP के अंदर है। वर्ल्ड फेमस जिम स्टोन्स जो हैं वो भी आपके पास KPK और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अलावा आपके पास गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास ह्यूज पोटेंशियल है इंडस्ट्रियल रॉक का एंड मिनरल का, इंक्लूडिंग हमारे पास जो है रॉक साल्ट है एंड कोल इन पंजाब के अंदर भी हमारे पास स्टिल वी आर यूजिंग द वर्ड पोटेंशियल येट नॉट एक्सप्लोर्ड, ठीक है, बट देयर इज पोटेंशियल दैट दिस थिंग इज अवेलेबल देयर। सो अगेन देयर इज नीड ऑफ सम पॉलिसी मेजर्स ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अगर हम मिनरल्स के हवाले से बात करें और हम करंट डेवलपमेंट को देखें कि हमारे पास जो करंट डेवलपमेंट है वो हमारे पास क्या है,
तो हम देखते हैं हमारे पास कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज मिनरल्स रिसोर्सेज थ्रू प्राइवेट इंटरनेशनल investment and investment friendly national mineral policy has been formulated with the consensus of all the policy and provinces and stakeholders। हमारे पास जो different mineral resources हैं वो आपके पास different provinces के अंदर हैं और आप provinces की अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते जब तक आप जो है properly उनसे जो है वो एक परमिशन ना ले पाएं या जब तक आप उस प्रोविंस को जो है एक प्रॉपर पार्टनर के तौर पर एक्ट ना करें, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आपके पास हैं, ठीक है, वो आपके पास कोई भी हो सकता है, आपके पास जो है डिफरेंट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है और हमारे पास जो करंट गवर्नमेंट है इसकी एक काविश में ये भी काविश है कि आपके पास जो है वो डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हमारे पास प्रोविंसेस हैं, लाइक बलूचिस्तान हमारे पास है, वहाँ पर जो है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए विद द कंसेंट ऑफ द बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमारे पास जो है डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज को जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं कि वो आपके पास डिफरेंट जो है वो मिनरल्स जो है उनको एक्सप्लोर कर पाएँ। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक नेशनल मिनरल पॉलिसी भी बनाई गई है जो कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली भी है और इसके अलावा उसके जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोविंस के लिए भी आपके पास वो मैक्सिमम है। द नेशनल मिनरल पॉलिसी ऑफर्स वेरियस इंसेंटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मिनरल सेक्टर एंड ऑल द प्रोविंसेस हैव फॉर्मुलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मिनरल कंसेशन रूल्स टू एनहांस इट्स शेयर्स इन द जीडीपी एंड मेक इट कम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। इफ हम ऐसा करते हैं और हमारी गवर्नमेंट ने किया भी है ऐसा कि हमारे पास एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसी दी है। अब एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसी आपके पास ये है कि आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्काउंट्स दिए गए हैं, कंसेशंस दिए गए हैं, डिफरेंट किस्म के आपके पास सब्सिडीज दिए गए हैं और इन सब्सिडीज देने का मेन पर्पस ये था कि आपके उन एरियाज के अंदर जो है जो लोकल इन्वेस्टर हैं, जो लोकल आपके पास ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो और जो इंटरनेशनल आपके पास कंपनीज हैं वो आए और इस डिस्काउंट की फैसिलिटेशन को यूज करते हुए हमारे पास क्या करें, आपके पास जो मिनरल्स हैं उनकी एक्सप्लोरेशन में, मिनरल्स जो हैं उनकी एक्सपोर्ट में हमारी हेल्प करें। इफ वी आर सक्सेसफुल इन दैट वेरी मच थिंग तो हमारे पास क्या होगा कि आपके पास एक तो कम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा कि लोकल आपकी इंडस्ट्री के अंदर कम्पिटिटिव जब आएगा, कम्पिटेंसी आपके पास जब कंपटीशन ग्रो होगा तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास चीज़ें जो है वो और ज़्यादा इन्हांस होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपके पास कंपटीशन बढ़ता है तो आपके पास जो क्वालिटी है वो आपके पास आती है, ठीक है। आप अपनी जो है वो लेदर इंडस्ट्री को देख लें, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देख लें, आप अपनी जो है कॉटन इंडस्ट्री को देखें तो आपके पास न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर जो है वो अडॉप्ट की जाती है और आपके पास मकसद क्या है कि आपके पास जो कंपटीशन है बिटवीन द इंडस्ट्रीज वो आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आपके पास एक कंपटीशन होगा बिटवीन द इंडस्ट्रीज तो आपके पास टेक्नोलॉजी भी आएगी, आपके पास क्वालिटी भी आपके पास इंप्रूव होगी और आपके पास जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल वो भी आपके पास जो है मीट होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम बात करते हैं कि हमने अगर एक्सपोर्ट करनी है, भाई हमने एक्सपोर्ट तो करनी है, क्या हम WTO की रेगुलेशंस को भी फॉलो कर रहे हैं, क्या द स्टैंडर्ड्स विच इज demanded by WTO we are following that standards or not, whether we are implementing those standards or not, ये चीज़ भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट कंसेंट है जिसको फोकस करना आपके पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम चीज़ जो है वो देखते हैं आपके पास कि किस तरह से चीज़ें आपके पास जो है वो एडजस्ट होती हैं या चीज़ें आपके पास एडजस्ट हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर नेशनल हमारे पास जो मिनरल पॉलिसी है वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो जाती है तो होपफुली कम्पिटिटिव एडवांटेज आने के साथ साथ द मिनरल इंडस्ट्री विल बिकम अ वन ऑफ समथिंग कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्री इन द GDP ऑफ द कंट्री एज वेल। तो आपके पास ये जो मिनरल इंडस्ट्री है ये कंट्री की GDP के अंदर भी कंट्रीब्यूट करने में एक बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। हम जो आज के लेक्चर है उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है वो हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग। दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट हमारे पास इंडस्ट्रीज। हमने लास्ट में देखा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है एंड नेचुरल रिसोर्सेज है और अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बट स्टिल नीड सम रिक्वायरमेंट। बट पोर्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री आपके पास ये बहुत ही एक समथिंग इनिशियल आपके पास मिनिस्ट्री है जो शुरू से ही आपके पास पाकिस्तान के अंदर स्टार्टिंग जब इंडिपेंडेंस के बाद ही इस मिनिस्ट्री ने जो आपके पास जो है वो सेटअप बनाया और चीज़ें आपके पास जो है वो स्टेबल हुई। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ देखने की ये है कि आपके पास जो है आपके पास डिफरेंट ग्वादर पोर्ट्स हैं, डिफरेंट पोर्ट्स हैं, वहाँ पर आपके पास जो है स्क्रैप
जो है इसका शिपिंग और इसका पोर्ट का, वो भी एक बहुत बड़ा हब वहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। तो हम इंशाल्लाह इस मिनिस्ट्री को देखते हैं कि हमारे पास 1 बाय 1 की मिनिस्ट्री का विजन क्या है, मिशन क्या है, फंक्शन जिसके हमारे पास क्या हैं, और फिर हम जो डिफरेंट पोर्ट्स हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो किस तरह से डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को रेगुलेट करती हैं। क्योंकि पोर्ट्स का आपके पास सिर्फ लोकल बिजनेसेस के लिए नहीं होती, बल्कि पोर्ट में आपके पास जो इंटरनेशनल आपके पास जो शिपिंग इंडस्ट्रीज हैं वो भी आपके पास आती हैं, और पोर्ट में आपके पास तमाम ट्रेडिंग जो है वो इंटरनेशनल जो है वो ट्रेड पार्टनर्स के साथ भी की जाती है। तो देयर इज़ नीड फॉर द रूल रेगुलेशंस, ताकि आपके पास चीज़ें साथ के साथ जो है वो स्ट्रीमलाइन जो है वो आपके पास की जा सके। तो हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट एंड शिपिंग है। हम देखें हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग इज़ इन इस्लामाबाद, is the central administrative authority of the government of Pakistan, primarily assigned to facilitate the port and shipping industry of Pakistan by providing policy guidelines to encourage port development and growth in the shipping while maintaining the safety standards। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है, बेस्ड इन इस्लामाबाद। इसका जो मेन आपके पास है वो इस्लामाबाद में ही है मिनिस्ट्री आपके पास। बट इस मिनिस्ट्री का जो मेन फंक्शंस है, जो इस मिनिस्ट्री से एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपके पास यही है कि आपके पास जो पोर्ट एंड शिपिंग के जो डिफरेंट मैटर्स हैं उसके ऊपर जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो आपको इस मिनिस्ट्री के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास पोर्ट के या आपके पास जो शिपिंग के जो डिफरेंट इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं आपके पास, उन तमाम को भी इसके अंदर हमारे पास जो है वो डिस्कस किया जाता है आपके पास, ठीक है। एंड ये मिनिस्ट्री आपके पास प्रोवाइड करती है आपको पॉलिसी गाइडलाइंस टू इनकरेज पोर्ट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द शिपिंग वाइल मेंटेनिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए आपके पास चीज़ें, क्योंकि आपके पास जो पोर्ट है या शिपिंग है, यहाँ पे आपके पास जो है सेफ्टी का इश्यूज यहाँ पर आपके पास हैं, बिकॉज आपके पास जो लेबर है उसकी सेफ्टी भी है आपके पास। उसके अलावा आपके पास जो डिफरेंट शिपिंग्स हैं आपके पास, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास जो समथिंग आपके पास जो एक्सपोर्ट्स हैं, आपके पास तमाम मटेरियल की प्रोडक्ट्स की, वो आपके पास थ्रू शिपिंग की जाती है। कितना जो है वो हैवी मटेरियल को थ्रू शिपिंग ही किया जा सकता है। तो अगेन वहाँ पे जो एक सिक्योरिटी मेजर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग है, इसके जो एक तो इसका फंक्शन हमने देखा कि ये फैसिलिटेशन है, कि आपके पास फैसिलिटेट करना पोर्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री को विद इन द कंट्री। इसके अलावा मतलब कि जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करना भी जो है वो इसका जो है वो एक हमारे पास मेन रोल के अंदर आपके पास आता है। द मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय फेडरल मिनिस्टर फॉर पोर्ट एंड शिपिंग असिस्टेड बाय द सेक्रेटरी पोर्ट्स एंड शिपिंग। आपके पास अगर हम इसका ऑर्गेनोग्राम देखें तो हमें जो है ये चीज़ क्लियर होती है कि हमारे पास मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय द फेडरल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग। जो आपके पास पोर्ट्स एंड शिपिंग के जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो जो हैं इसको हेड करते हैं आपके पास, ठीक। और इसके साथ आपके पास जो है असिस्टेड बाय सेक्रेटरी पोर्ट्स एंड शिपिंग। आपके पास सेक्रेटरी होते हैं जो पोर्ट एंड शिपिंग के, वो इसके साथ आपको असेस करते हैं। कराची डायरेक्टर जनरल पोर्ट्स एंड शिपिंग रिप्रेजेंट्स मिनिस्ट्री। कराची के अंदर जो आपके पास डायरेक्टर जनरल हैं जो पोर्ट्स एंड शिपिंग के ऊपर, आपके पोर्ट एंड शिपिंग, क्योंकि मेन आपके पास जो पोर्ट्स हैं वो आपके पास कराची के अंदर ही हैं, ठीक है। तो जो आपके पास है वो आपके पास मिनिस्ट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के हम इसके विजन और मिशन को हम देखें तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि हमारे पास ये खुद को जो है किसी फेज के ऊपर देखना चाहते हैं इन द नेक्स्ट मीन 5 ईयर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर। देयर विजन इज़ वेरी मच मीन समथिंग a very inspiring sentences हैं इनके, to be the leading contributing sector to the national economy known for its competence and professional। They want to become the leading contributing sector। हमारे पास बहुत से sectors हैं या बहुत सी मिनिस्ट्री हैं कंट्री के अंदर, but the ministry of port and shipping they want to become a leading and contributing, हम leading as well as contributing, not only leading as well as contributing in the GDP of the country। आपके पास उस सेक्टर के अंदर खुद को लाना चाहते हैं टू द नेशनल इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और उसके अंदर वो लीड भी करना चाहते हैं। नोन फॉर इट्स कॉम्पिटेंस एंड दे वांट टू फेमस बट थ्रू
देयर कम्पिटेंस एंड थ्रू प्रोफेशनलिज्म। इन दो चीज़ों की बेस पर जो है ये मीन खुद को जो है वो मनवाना चाहते हैं, ठीक है। कम्पिटेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर डीलिंग विद द शिपिंग एंड हमारे पास पोर्ट एजेंसी, तो आपके पास शिपिंग के अंदर एक कम्पिटेंस जो है वो ज़रूरी है, शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग अगेन, एंड प्रोफेशनलिज्म एंड अगेन प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स हमारे पास जो है, जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो अगेन दिस मिनिस्ट्री समहाउ फैसिलिटेटिंग द थिंग। अगर हम मिनिस्ट्री का जो विजन था वो हमने देखा, अगर हम मिनिस्ट्री का विजन मिशन देखें तो हमें पता चलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मैरी टाइम कैपेबिलिटीज एंड कम्पिटिटिव शिपिंग, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मैरी टाइम कैपेबिलिटीज, जो आपके पास मैरीन के से रिलेटेड हमारे पास है शिपिंग इंडस्ट्री, तो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ दी मैरी टाइम कैपेबिलिटीज़, आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है। इस तरह की कैपेबिलिटीज़ अपने अंदर ये लाना चाहते हैं, कम्पिटेंसीज अपने अंदर लाना चाहते हैं। एंड कम्पिटिटिव शिपिंग टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, कि हमारे पास जो कम्पिटिटिव शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर भी ये कम्पिटिशन चाहते हैं। एंड द पर्पज ऑफ दिस कम्पिटिशन विद इन द शिपिंग एजेंसी इज़ टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। जब आपके पास कम्पिटिटिवनेस आएगी तो आपके पास जो क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी और ग्रोथ है वो भी आपके पास बढ़ेगी, एंड ग्रोथ डायरेक्टली हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द जीडीपी और इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। एंड टू इंश्योर द मैरीटाइम सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मैरीन, हमारे पास जो है मैरीन एनवायरनमेंट, आपके पास जो मैरीटाइम नहीं, दिस इज मैरीन, आई बिलीव इट्स अ टाइपो मिस्टेक हमारे पास ये है, ठीक है, कि हमारे पास जो है मैरीन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मैरीन एनवायरनमेंट, आपने जो है मैरीन जो सेफ्टी है उसको भी इंश्योर करना है, उसके साथ साथ जो हमारे पास मैरीन एनवायरनमेंट है उसको भी आपने सिक्योर करना है। आपके पास जिस तरह हमने भी बात की कि हमारे पास जो शिपिंग इंडस्ट्री है, आपके पास न सिर्फ शिपिंग की मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास है बल्कि स्क्रैप का बहुत बड़ा सेटअप है, जो कराची आपके पास पोर्ट है वहाँ पर आपके पास है। हमारे पास जो है मिनिस्ट्री हमारे पास इस्लामाबाद में है, जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट एंड शिपिंग उसको हैंडल करता है, बट जो डायरेक्टर जनरल है पोर्ट एंड शिपिंग का वो हमारे पास जो है कराची में बेस्ड है, बिकॉज हमारा पोर्ट जो है मेन हमारे पास हब जो है वहाँ पर हमारे पास वो ही है जहाँ हमारे पास बहुत सी डेवलपमेंट हुई पोर्ट एंड शिपिंग के अंदर। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ द समथिंग के इस एरिया पे ज़्यादा फोकस रखा गया, बिकॉज हमारे पास जो पोर्ट्स हैं ये वो जगह है जहाँ पे आपने जो है वो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल जो आपके पास जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं वो आपके पास वहाँ पर आप इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास जो स्टैंडर्ड्स था उसका जो है होना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था आपके पास। तो ये चीज़ आपके पास स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो किया गया, एंड आपके पास उसी के फेज़ में आपके पास जो ग्वादर पोर्ट का जो है वो आपके पास बनाया गया। एंड नाउ अगेन मीन विद चाइना हमारे पास एक और डेवलपमेंट है, एंड दैट डेवलपमेंट होपफुली इज़ समथिंग आई बिलीव कि इन फ्यूचर इट बिकम मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। हमारे पास इन फ्यूचर ये चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। अगर हम शिपिंग को देखें कि हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग है, व्हाट आर देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर देयर प्राइम फंक्शंस, ये फंक्शंस क्या है इनके, ये किन चीज़ के अंदर इन्वॉल्व, किस चीज़ के अंदर आपके पास। तो जो प्राइमरी गोल्स हैं हमारे पास पोर्ट एंड शिपिंग की इज़ टू इंश्योर एफिशिएंसी, enhance productivity and inculcate advanced practices and technology. These are the most important thing. जो लास्ट वन हमारे पास है कि ऑफ कोर्स यू आर इन द शिपिंग एंड पोर्ट इंडस्ट्री, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी को जो है वो ऑप्ट नहीं करते और नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप जो है वो मैरीन सेफ्टी को इंश्योर नहीं करते, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक। तो ठीक है, तो ऑफ कोर्स देयर मेन फंक्शन इन चीज़ को मेंशन किया है, एंड दे समथिंग अप्राइज दिस थिंग। द प्राइमरी गोल इज़ टू इंश्योर एफिशिएंसी, कि आपके पास किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाया जाए और जो प्रोडक्टिविटी है उसको जो है आपके पास जो है वो इन्हांस किया जाए, और उसके साथ साथ हमारे पास इनकलकेट किया जाए एडवांस प्रैक्टिसेस को, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी को। आपके पास एडवांस प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी उसको जो है किस तरह से आपके पास जो है वो इंश्योर किया जाए। मोर ओवर हमारे पास जो है इन्हांस गुड गवर्नेंस, हमारे पास जो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं उसको भी जो है वो हमारे पास इन्हांस किया जाए। अब हमारे पास गुड गवर्नेंस तो कंट्री के अंदर होता है, ओवरऑल जो कंट्री में हम गुड गवर्नेंस करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है कि ओवरऑल जो पोर्ट की आपके पास मैनेजमेंट है, ठीक है। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री जहाँ पे आपके पास जो है ट्रांसपेरेंसी होना भी ज़रूरी है, साथ साथ आपके पास जो अकाउंटेबिलिटी है उसका भी होना आपके पास ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है आपके पास गवर्नेंस विद इन द पोर्ट एंड शिपिंग सिस्टम में जो आपके पास है इस चीज़ को जो है वो इन्हांस करना, दैट कम्स अंडर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग। रैशनलाइज पोर्ट चार्जेस, आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे मैंने आपसे बात की कि आपके पास जो पोर्ट के चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल शिपिंग्स आती हैं आपके पास और वहाँ पर आपके पास वो
पोर्ट के ऊपर आती हैं, खड़ी होती हैं वहाँ पर, फिर वट एवर देयर मीन स्टफ इज दैट, बट देयर आर सम पोर्ट चार्जेस। तो देयर इज़ नीड कि हमारे पास रैशनलाइज किस्म पोर्ट चार्जेस हों, कि ये नहीं कि हमारे पास डेवलपिंग कंट्री की शिप है तो उसके ये चार्जेस हैं, डेवलप्ड के ये हैं, अंडर डेवलप्ड के ये हैं, इस तरह की वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन। देयर इज़ समथिंग रैशनलाइज। तो पोर्ट चार्जेस जो हैं उनको रैशनलाइज करना भी, ये भी आपके पास एक मेन ऑब्जेक्टिव है, ये फंक्शन है आपके पास इस मिनिस्ट्री का। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास है फॉर्मुलेट प्लान एंड पॉलिसीज टू प्रमोट शिपिंग सेक्टर। मीन देयर मेन लाइक इन्होंने अपने मिशन के अंदर जो है इस चीज़ को मेंशन किया कि हमारे पास जो है अपने पास कंट्री के अंदर जो हमने पोर्ट एंड शिपिंग जो है उसको हमने जो है वो प्रमोट करना है, इन्हांस करना है, और हमने कंपटीशन एक डेवलप करना है पोर्ट के अंदर, ठीक है, पोर्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर। और उसके साथ साथ इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग एज वेल एज लीडिंग जो है वो इसको सेक्टर बनाना है जो कि कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये हमारे पास इसका एक और जो है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इंड्यूस शिप ओनिंग अंडर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, शिप ओनिंग हमारे पास है एंड ऑफ कोर्स इट मस्ट बी अंडर द ऑर्डिनेंस एंड फ्लैग ऑफ द पाकिस्तान। मेंटेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एज पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन। अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमने फॉलो करने हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम फॉलो करवा रहे हैं, जब हम हर जगह मैं आपसे बात करता हूँ WTO के हमने स्टैंडर्ड्स हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मेन स्टैंडर्ड जिसने आपकी ट्रेड को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। उसके साथ साथ जो क्वालिटी इंश्योरेंस है उसको भी हमने जो है फोकस करना है, किस तरह हम अपनी क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को हम जो है इंश्योर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास लाइक जिस तरह हमने WTO कहा कि हमारे पास एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया के अंदर जो है वो ट्रेड की जो डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं या जो स्टैंडर्ड्स हैं ट्रेड के उनको जो है वो सेट करता है। सिमिलरली आपके पास जो मेरीन एंड शिपिंग आपके पास है, पोर्ट एंड शिपिंग, यहाँ पर आपके पास जो इंटरनेशनल एजेंसी है दैट एजेंसी इज कॉल्ड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, ठीक है। और जो आपके पास मिनिस्ट्री है पोर्ट एंड शिपिंग, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एज पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन। उसके मुताबिक जो है चीज़ें आपके पास जो हैं वो होंगी, अदरवाइज आपके पास ये पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर आप अपनी पोर्ट्स के ऊपर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और उनको आप मनवाते हैं, इट मीन कि हमारे पास जो है आपकी पोर्ट्स भी जो हैं वो भी आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही होंगी, ठीक है। तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है ऑफ कोर्स पोर्ट्स आर वेरी मच डेवलप्ड और आपके पास एक सेटअप है फुल फ्लेज, और उस सेटअप को जो है वो मैनेज किया जाता है थ्रू आपके पास इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन के थ्रू। आपके पास सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स दोनों को जो है वो पोर्ट एंड शिपिंग जो आपके पास मिनिस्ट्री है वो इंश्योर करवाती है। एक और जो इनके पास जो मेन इनका ऑब्जेक्टिव है इज टू इंश्योर एंड मेंटेन क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी सेफरर्स इन द लाइन विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके पास, ठीक है, कि आपके पास जो पाकिस्तानी सी फेरर्स आपके पास हैं, ठीक है, उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके पास इन लाइन हो, वो किसके साथ, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ। तो उनको इंश्योर करवाना, उनको मेंटेन करवाना, ये भी आपके पास जो है एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर जो है आपके पास वो आता है। मेंटेन टेक्निकल कंट्रोल एंड टू रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ सब ऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन। अब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे पास कि आपके पास सेफ्टी है, कंट्रोल है, चार्जेस की रैशनलाइजेशन है, आपके पास पॉलिसी फार्मूलेशन है, उसके साथ साथ जो है टेक्निकल कंट्रोल, बिकॉज आपके पास जो है शिपिंग और जो आपके पास पोर्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो टेक्निकल इश्यूज है वो आपके पास ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ द गुड्स आपके पास है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है जब हम बात करते हैं शिपिंग की स्क्रैप यार्ड की, वहाँ पर उसकी मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर आपके पास शिपिंग के अंदर इश्यूज हैं तो उनको मैनेज करना, बिकॉज ये एक फुल फ्लेज अंडर वाटर जॉब है, ठीक है। और जो आपके पास मैरीन्स हैं उनकी जो है वो सेफ्टी, उनका कंट्रोल, अगेन ये हमारे पास एक और एक इम्पॉर्टेंट इशू आपके पास है। तो इन चीज़ों को जो है वो मैनेज करना हमारे पास ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो मेंटेन टेक्निकल कंट्रोल एंड रेगुलेट फंक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो पोर्ट तो एक मिनिस्ट्री है हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, बट इसके अंडर भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो है वो आपके पास हायर की गई हैं। मीन सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन दीज आर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑफ कोर्स हमारे पास अगर बॉडी जो है वो आपके पास फंक्शन अच्छा कर रही है तो ऑफ कोर्स उन चीज़ों को जो है वो लाइन करना चाहिए। तो आपके पास टेक्निकल इश्यूज रिलेटिंग टू द पोर्ट्स एंड एज वेल एज विद द
समथिंग कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी जो है वो आपके पास वो फैसिलिटेट किया जाता है यहाँ पर। अब अगर हम मिनिस्ट्री की फंक्शंस को देखें तो इस मिनिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो तो आप बज़ाहिर समझ सकते हैं कि इंपोर्ट के अंदर और एक्सपोर्ट दोनों के अंदर जो है बहुत बड़ी इस मिनिस्ट्री के पास कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास पोर्ट्स जो हैं सिर्फ आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा भी हैं कि हमारे पास एक जो दूसरी आपके पास कंट्रीज हैं वहाँ से आपके पास जो है पोर्ट्स आते हैं, स्टे करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो है वो मूवमेंट है आपके पास लगेज की। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है और मैटर भी आपके पास करती हैं। तो आपके पास इस मिनिस्ट्री की जो मेन फंक्शंस हैं उसमें जो पहला एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इस मिनिस्ट्री का, दैट इज़ द नेशनल प्लानिंग, रिसर्च एंड इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कोस्टल शिपिंग विद इन द सेम प्रोविंसेस। फर्स्ट तो आपने इसके ऊपर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज आपने जो है वो डेवलप करने हैं, एंड दैट इज वन दैट नेशनल प्लानिंग, आपने नेशनल लेवल पर जो है वो प्लानिंग करनी है अपने पास जो भी आपके पास मूवमेंट है आपके पास डिफरेंट शिप्स की। रिसर्च एंड इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अब हमारे पास जो शिपिंग है दिस इज एक्चुअली वाटर ट्रांसपोर्ट, वी हैव टू प्लान, वी हैव टू रिसर्च, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू लुक एट द इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन कि हमारे पास वो किस तरह से चीज़ों को जो है वो मैनेज करता है। इसके अलावा एंड कोस्टल शिपिंग विद इन द सेम प्रोविंसेस, अगर आपके पास सेम प्रोविंस के अंदर अगर कोस्टल के अंदर आपके पास वाटर मूवमेंट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो उसकी जो मैनेजमेंट है वो भी आपके पास मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो आपके पास आता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास फंक्शन है दैट इज द डिवर्टेड कार्गोज बिलोंगिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। आपके पास जो कार्गोज हैं, जो डिफरेंट मटेरियल है जो आपके पास फेडरल मूवमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो डिस्पैच है अगेन इस मिनिस्ट्री के अंदर हमारे पास आता है। नेविगेशन एंड शिपिंग इंक्लूडिंग कोस्टल शिपिंग बट नो including shipping confined to one province, safety of the ports and regulation of the matter relating to the dangerous cargoes। हमारे पास मीन शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके पास कार्गोज के थ्रू मटेरियल की मूवमेंट, आपके पास ऑयल फॉर एग्जांपल आपके पास है या बहुत आपके पास चीज़ें और जिनकी मूवमेंट आपके पास थ्रू शिपिंग जो हमारे पास वो होती है, ठीक है। तो जो आपके पास नेविगेशन एंड शिपिंग है इंक्लूडिंग द कोस्टल शिपिंग, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो हमारे पास अगेन इस मिनिस्ट्री के अंडर है, बट नो इंक्लूडिंग द शिपिंग कन्फाइंड टू वन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री एक प्रोविंस के अंदर नहीं बल्कि ओवरऑल कंट्री के अंदर जो शिपिंग की मूवमेंट है वो आपके पास थ्रू दिस है। सेफ्टी ऑफ द पोर्ट्स, पोर्ट्स की सेफ्टी, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास रेगुलेशन है वो हमारे पास इस मिनिस्ट्री के अंडर है, एंड रेगुलेशन ऑफ द मैटर रिलेटेड टू द डेंजरस कार्गोज, अगर आपके पास कोई डेंजरस कार्गोज हैं तो उनके जो रिलेटिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैटर है वो आपके पास तमाम के तमाम इस मिनिस्ट्री के थ्रू जो है हैंडल किए जाते हैं। नेविगेशन एंड शिपिंग ऑन इनलैंड वाटरवेज एज रिगार्ड्स मैकेनिकली propelled vessels and the rules of the road on such waterways, carriages of the passenger and goods on inland ways। ये हमारे पास एक और इसके इम्पोर्टेंट जो है वो फंक्शन आपके पास है। जो हमारे पास मिनिस्ट्री के फंक्शंस हैं, हमारे पास उस फंक्शन में हमने पहले भी फंक्शंस देखे, जो हमारे पास और फंक्शंस हैं उनके अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है शिपिंग के अंदर नेविगेशन की। और नेविगेशन आपके पास लाइक जैसे हमारे पास एरोप्लेन के लिए हमारे पास एयरपोर्ट के अंदर आपके पास लाइटनिंग होती है और आपके पास एरोप्लेन गियर जो है वो आपके पास रनवे के ऊपर लाइट्स चल जाती हैं जो कि जहाज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं उसने किस जगह पर जो है वो लैंड करना है, ठीक है। प्रॉपरली जो भी उसकी एक पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन, वहाँ तक उसने खुद को कैसे पहुँचाना है वो आपके पास थ्रू लाइट एक नेविगेशन आपको हेल्प करती है। शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके पास जो ये आपके पास एक्टिविटी है जो ये सर अंजाम देता है वो हमारे पास होते हैं जी लाइट हाउसेस। लाइट हाउसेस जो है वो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, ठीक है। और इन लाइट हाउसेस का मेन फंक्शन आपके पास यही है कि आपने जो शिपिंग इंडस्ट्री है जो आपके पास शिप्स हैं उन शिप्स को जो है वो आपने डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब वो डायरेक्शन आपके पास कैसे प्रोवाइड की जाएगी? लाइट हाउसेस इंक्लूड लाइट शिप्स, जो आपके पास लाइट्स हैं जो कि आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर जो है वो एडजस्ट की जाती हैं ताकि आपके पास आने वाली शिप को है डायरेक्शन मिले आपके पास। इसके अलावा आपके पास जो डिफरेंट बीकन्स हैं उन बीकन्स के अंदर हमारे पास है एंड प्रोविजंस फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस शिपिंग, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है आपके पास लाइट शिप तो आपके पास हैं, लाइट हाउसेस भी हैं जो डायरेक्शन प्रोवाइड करें, और जो आपके पास शिप्स हैं वो मतलब कि सेफ्टी उनकी जो है दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इशू, ठीक है। तो उनको भी जो है सेफली जो है वो एक प्रॉपर पोर्ट तक पहुंचाने के लिए भी जो है वो आपके पास लाइट हाउसेस जो हैं वो हेल्प करते हैं और ये आपके पास इस मिनिस्ट्री के फंक्शन है, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास ये कि ऑफेंस कमिटेड ऑन द हाई सीज, हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, जो हमारे पास डिफरेंट जुडिकेशन हमारे पास हैं, वॉलेशन ऑफ द लॉज हैं, जो आपके पास ऑफेंस मतलब कि अगर किसी पानियों के अंदर आपके पास कोई चोरी हुई है या कोई कश्ती जो है वो लूटी गई है, वट एवर अदर हमारे पास जो है कोई कश्ती गलती से जो है आपके एरिया के अंदर आ गई है, तो ये तमाम के तमाम जो इश्यूज हैं जो हमारे पास एक एजुकेशन रिक्वायरमेंट है या जो ऑफेंस कमिटेड है ऑन द हाई सीज, इस तमाम जो है चीज़ों को मैटर्स को हैंडल करना भी आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इस चीज़ को जो है वो आपके पास कंट्रोल करती है। इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो 3 मेन पोर्ट्स हैं आपकी, एक आपके पास है कराची ट्रस्ट पोर्ट, सेकंड आपके पास है बिन कासिम पोर्ट एंड तीसरी पोर्ट आपके पास है ग्वादर पोर्ट। ठीक है, ये तीनों पोर्ट्स आपके पास जो हैं वो इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है आपके पास डिक्लेरेशन एंड डीलिमिटेशन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ अथॉरिटीज इन द फॉलोइंग पोर्ट्स। आपके पास डिक्लेरेशन एंड डीलिमिटेशन ऑफ द मेजर पोर्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो हैं कि डिक्लेरेशन एंड डीलिमिटेशन पे आपके पास जो पोर्ट्स हैं, हर पोर्ट्स के अपने बेनिफिट्स भी हैं, बट मे बी कहीं कुछ पोर्ट्स आपके ऐसी भी हैं जहाँ आपके पास फंक्शनिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम जो आ रही है या इश्यूज जो है उसे प्रॉपर जो है हैंडल नहीं आपके पास हो रहे। ठीक है, अगर आपके पास इस किस्म का इशू है तो आपके पास डिक्लेरेशन एंड डीलिमिटेशन ऑफ द पोर्ट्स के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ अथॉरिटीज आपके पास ये तमाम के तमाम जो है मैनेज की जाती हैं थ्रू मिनिस्ट्री दैट। आपके पास जो 3 पोर्ट्स हैं मेन, जिसे मैंने बात की, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, आपके पास पोर्ट बिन कासिम आपके पास है, ग्वादर पोर्ट्स है, ये एक बहुत बड़े आपके पास सेटअप्स हैं। इन सेटअप के अंदर सिर्फ ये नहीं आपके पास शिपिंग है या वट एवर इसके अंदर है, इन सेटअप्स के अंदर आपके पास फुल फ्लैज इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिपिंग का कंट्रोल आपके पास है। ओवरऑल जो स्पोर्ट का जो कंट्रोल है वो आपके पास एक इंपॉर्टेंट इशू है और वहाँ पर आपके पास एक टेक्निकलिटी के साथ साथ एक्सपर्टीज भी आपके पास जो है वो जरूरत है। तो आपके पास ये मिनिस्ट्री है, ये आपके पास पावर एंड अथॉरिटीज जो आपके पास है उनकी डेलीगेशन जो है, उनकी पावर की जो है कॉन्स्टिट्यूशंस जो है, लॉ डेवलपमेंट जो है वो आपके पास ओवरऑल जो है इस मिनिस्ट्री के अंदर है कि वो इसको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं कि हमारे पास मर्सेंटाइल, हमारे पास मेरीन्स हैं, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पाकिस्तान मर्चेंट नेवी। पाकिस्तान मर्चेंट नेवी आपके पास जो है जो डिफरेंट किस्म की आपके पास मेरीन्स आपके पास लाइफ है, उनकी मर्चेंट नेवी जो है वो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट करती है आपके पास। ठीक है, वो मर्चेंट नेवी जो है वो आपके पास नेवी के थ्रू जो है आपको जो है वो डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग एंड फैसिलिटेशन जो है प्रोवाइड करती है और जो आपके पास शिपिंग के अंदर डिफरेंट आपके पास जॉब्स हैं वो थ्रू दैट मैरीन टाइम या मर्चेंट नेवी के थ्रू जो है उसको आपके पास HR भी यहीं से आपको प्रोवाइड किया जाता है और ट्रेनिंग भी जो है आपके पास पाकिस्तान मर्चेंट नेवी ही जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपके पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पाकिस्तान मर्चेंट नेवी, ये हमारे पास एक और इसका मेन फंक्शंस है। इंटरनेशनल शिपिंग एंड मैरी टाइम कॉन्फ्रेंसेस, इसके अलावा हमारे पास ये है कि आपके पास विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री आपके पास जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में अवेयरनेस के लिए जो डिफरेंट आपके पास कॉन्फ्रेंसेस हैं। ठीक है, इन कॉन्फ्रेंसेस के तहत आप जो है चीज़ों को जो है वो अकोमोडेट आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आप जब आप डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं मैरीन टाइप के ऊपर कि हमारे पास मैरीन सेफ्टी एंड हमारे पास सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर जब आप बात करेंगे तो आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस एक तो दुनिया की यू शुड नो अबाउट दैट एंड सेकेंडली मीन आप जो अपने बारे में या अपनी कंट्री के बारे में एक अवेयरनेस जनरेट करेंगे तो वो आपके पास एक अलग चीज़ है। तो आपके पास ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ये किस्म का नेटवर्किंग सेशन भी आपके पास होते हैं कि आपके पास एक नेटवर्किंग जो है उसको जो है किस तरह से आपके पास फैसिलिटेट किया जाए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ कैन you improve the awareness level among the shipping जो आपके पास एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर जो है किस तरह से है। तो आपके पास ये जो इंडस्ट्री है ये यहाँ पर आपको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि आप किस तरह से जो है वो इंटरनेशनल शिपिंग एंड मैरी टाइम कॉन्फ्रेंसेस को जो है वो आप इम्प्रूव करें एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ देयर कन्वेंशंस, और आपके पास जो कन्वेंशंस हैं जो प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज हैं उनकी रेक्टिफिकेशन भी इस मिनिस्ट्री के फंक्शन के अंदर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ट्रेनिंग ऑफ द सीमेंस, जो आपके पास सीमेन है लाइक जिस तरह मर्चेंट नेवी की हमने बात की पाकिस्तान मर्चेंट नेवी की, इस तरह हमारे पास जो सीमेंस हैं जो सेलिंग करते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है दैट इज अनदर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूल फॉर द नेशनल शिपिंग, और हमारे पास जो नेशनल शिपिंग पूल है उसको इम्प्रूव करना, इन्हांस करना, उसको ग्रो करना, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस मिनिस्ट्री।
तो ये हमारे मेन फंक्शंस से जो हमने बात की, हमारे मिनिस्ट्री के मेन फंक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा इसका जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग जो हमारे पास है, इसका हम ऑर्गेनोग्राम देखते हैं कि हमारे पास फेडरल मिनिस्ट्री के बाद हमारे पास कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि इस पोर्ट एंड शिपिंग को हमारे पास जो है वो अकोमोडेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। लाइक जिस तरह हमने लास्ट बात की थी हमारे पास कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोर्ट एंड मिनिस्ट्री, जो पोर्ट एंड शिपिंग हमारे पास इसकी मिनिस्ट्री जो है इट इज इस्लामाबाद, और जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग है वो जो है उसको चेयर करता है। बट देयर इज वन डायरेक्टर जनरल दैट इज इन कराची, जो हमारे पास पोर्ट्स हैं उनको जो है वहाँ से जो है उसकी फंक्शनैलिटी या उसके जो फंक्शंस हैं, जो उसकी जो हमारे पास स्क्रीनिंग है, जो उसकी हमारे पास डिफरेंट फंक्शनैलिटी, उनको जो है वहाँ से कराची से जो है वो मॉनिटर किया जाता है। इफ़ यू लुक एट द ऑर्गेनोग्राम ऑफ दिस थिंग, तो वी शुड लुक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ मिनिस्टर, हमारे पास जो है फेडरल मिनिस्टर है जो पोर्ट ऑफ शिपिंग हमारे पास है। देन इट इज़ समथिंग सेक्रेटरी जो है इसके अंदर हमारे पास काम करते हैं। देन स्टाफ ऑफिसर्स टू द सेक्रेटरी, हमारे पास सेक्रेटरी के साथ डिफरेंट जो सपोर्टिंग स्टाफ ऑफिसर्स हमारे पास हैं, ठीक है, पोर्ट एंड शिपिंग के, वो हमारे पास जो इनके साथ जो इन स्ट्रीम लाइन विद हमारे से काम करते हैं। इफ़ यू लुक इनटू दिस, तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ठीक है, और हमारे पास एक डायरेक्टर जनरल हैं इसमें, और एक हमारे पास जो है वो फिशरीज डेवलपमेंट कमीशन, इसके अलावा हमारे पास चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर्स। ये हमारे पास 5 डिफरेंट इदारे हैं जो कि अंडर दैट सेक्रेटरी जो हमारे पास जो है सेक्रेटरी हमारे पास पोर्ट उसके अंडर जो हमारे पास उनको जो है उसके अंडर जो है वो काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फिशरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फिशरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो हमारे पास है, इस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास जो है वो आगे और जो है दो मेन आपके पास हैं डिपार्टमेंट्स हैं। देन वी हैव जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, वो हमारे पास हैं। देन वी हैव द जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो हमारे पास हैं। देन वी हैव डायरेक्टर जनरल पोर्ट एंड शिपिंग विंग कराची, जिससे हमने बात की हमारे पास मिनिस्टर वहाँ पे, बट डायरेक्टर जनरल जो है हमारे पास पोर्ट एंड शिपिंग वो हमारे पास कराची में जो है वो चेयर करते हैं। एंड देन वी हैव अ चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर्स, ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द फाइनेंस अकाउंटिंग, जो भी हमारे पास मैटर्स हैं, इश्यूज हैं, फाइन्स हैं, हमारे पास जो है डिफरेंट पोर्ट चार्जेस की रैशनलाइजेशन है, वो आपके पास थ्रू दिस डिपार्टमेंट जो है वो हैंडल किए जाते हैं आपके पास। अगर हम देखें हमारे पास, तो हमारे पास जॉइंट सेक्रेटरीज जो हमारे पास हैं, जॉइंट सेक्रेटरी जो हमारे पास है पोर्ट एंड शिपिंग, इसके अंदर हमारे पास जो है डिप्टी सेक्रेटरी है, एसओ है, फिर एसओ हमारे पास डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है वो मैटर्स यहाँ पर जो है इन लाइन हमारे पास इसके अंदर वो सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है वो सेक्रेटरीज और ये मिलकर हमारे पास जो है ओवरऑल जो आपका एक शिपिंग सेक्टर है उसको जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं हमारे पास। तो अगेन हम यहाँ पर अगर इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास अगेन वी शुड फाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, के हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं, उनको डिफरेंट लोगों के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कि हम किस तरह से जो है उन चीज़ों को जो है वो इन लाइन करके एडजस्ट जो है वो हम उनको करवा सकते हैं हमारे पास, ठीक। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट किस्म का एक ऑर्गेनोग्राम था, बल्कि है जो कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग जो है इसको जो है वो फॉलो करती है। इफ यू लुक इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन विंग, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन विंग को देखें हमारे पास कि जो शिपिंग एंड पोर्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, तो एडमिनिस्ट्रेशन विंग कंसिस्ट ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी, 1 डिप्टी सेक्रेटरीज, ठीक है, एंड 4 सेक्शन ऑफिसर अलॉन्ग विद सपोर्टिंग स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेशन विंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब एडमिनिस्ट्रेशन विंग का जो है वो क्या काम है आपके पास पोर्ट एंड शिपिंग को। एंड व्हाट आई रिक्वेस्ट कि आप क्या करें कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन विंग, हमने HR एडमिनिस्ट्रेशन विंग, हमने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, ठीक है, उसके फंक्शंस और इन फंक्शंस को आप कंपेयर करें, फिर आप देखेंगे हमारे पास दोनों मिनिस्ट्री के अंदर आपके पास क्या डिफरेंस है। मे बी यू विल गेट 1 क्वेश्चन इन योर फाइनल पेपर, या आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप कंपेयर करें इन दोनों मिनिस्ट्रीज को। तो मे बी यू हैव टू कंपेयर बेस्ड ऑन द विंग्स, या जो डिफरेंट फंक्शंस हैं हर विंग के, उस लिहाज से आपको कंपैरिजन करना पड़े, ठीक है। अब जब आपको ये क्वेश्चन है कि आपने कंपैरिजन करने का मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप क्या करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ विंग्स जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन विंग जो हमारे पास पोर्ट एंड शिपिंग का है, उसके ये वाले आप 5 पॉइंट्स लिख दें और दूसरी तरफ आप क्या करें उसके पॉइंट्स लिख दें। ऐसा हमारे पास कंपैरिजन में नहीं होता,
काइंडली नोट दैट जब आपको ये क्वेश्चन आए कि आपने कंपेयर करना है, ठीक है, तो आपने तब बता दो ना भाई इसके अंदर ये वाला फंक्शन है, इसके अंदर ये वाला फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन इसके अंदर इस तरह से किया जाता है जबकि यहाँ पर इस फंक्शन को इस तरह से किया जाता है। जब कंपैरिजन आई है हमारे पास, इसको जो है वो डायरेक्टर जनरल जो है वो लीड करता है और इसको जो है हमारे पास जो है वो मिनिस्टर जो है वो लीड करता है, ठीक है, फेडरल मिनिस्टर इसको लीड करता है। तो कंपैरिजन का मतलब आपके पास ये होता है कि ये फंक्शन इसके अंदर है, ये फंक्शन इसके अंदर नहीं है, ये यहाँ पर ये बंदा ये काम करता है, यहाँ पर यही बंदा जो है वो ये काम भी करता है, इसके अंदर इतने विंग्स है, इसके अंदर इतने विंग्स है। तो इस तरह से आपके पास चीजें सिमिलरिटीज जो है वो आपके पास एडजस्ट होती है और आपके पास चीजें जो है वो मैनेज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन विंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, ऑल मैटर पर्टेनिंग टू द पर्सनल मैनेजमेंट एंड जनरल मैनेजमेंट ऑफ द फंक्शन। अब जनरल मैनेजमेंट तो एक तो आपके पास एक ओवरऑल डिपार्टमेंट की जिसका मैनेजमेंट आपके पास वो वाले आपका मैनेजमेंट है, बट इसके साथ साथ हमारे पास ये है कि आप किस तरह से जो है उन चीज़ों को जो है वो इंटरटेन करते हैं। इंटरटेन करने का मकसद हमारे पास ये है कि आपने जो HR है, जो आपके पास पर्सनल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको जो है आप किस तरह से जो है वो मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द पर्सनल मैनेजमेंट एंड जनरल फाइनेंस मैनेजमेंट अफेयर्स। आपके पास पर्सनल मैनेजमेंट के साथ साथ जो आपके पास मिनिस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो भी आपके पास थ्रू दिस डिपार्टमेंट जो है वो आपके पास की जाती है। इसके अलावा हमारे पास ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द टेक्निकल असिस्टेंस टूर्स एंड ट्रेनिंग इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने कॉन्फ्रेंसेस की बात की थी विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, वो तमाम आपके पास मिनिस्ट्री जो है वो मैनेज करती है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन विंग जो है मैनेज करती है। कोऑर्डिनेशन वर्क ऑफ मिनिस्ट्री, इट्स अटैच्ड डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन विद फेडरल मिनिस्ट्रीज, डिवीजन एंड डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। आपके पास अटैच्ड डिपार्टमेंट्स, इसके अलावा आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द फेडरल मिनिस्ट्रीज, डिवीजन एंड डिपार्टमेंट्स जो पोर्ट एंड शिपिंग के साथ आपके पास लिंक्ड है, ठीक है। उन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो भी आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन विंग का जो है काम है। और एडमिनिस्ट्रेशन विंग जो है वो पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर को जो है वो हेल्प करती है, वो कोऑर्डिनेट करे आपके पास डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और मिनिस्ट्रीज के साथ जो कि आपके पास हेल्प कर रही हैं आपके इसके अंदर सिस्टम को, नेटवर्क को चलाने में। अगर हम अपने पास डेवलपमेंट विंग देखेंगे, हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग में जो डेवलपमेंट विंग है उसका आपके पास क्या फंक्शन है, तो वी लुक दैट दिन थिंग। तो हमें पता चलता है कि हमारे पास डेवलपमेंट विंग कंसिस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, 1 डिप्टी सेक्रेटरीज एंड 1 सेक्शन ऑफिसर अलॉन्ग विद सपोर्टिंग स्टाफ। अलॉन्ग विद सपोर्टिंग स्टाफ की जो हमें जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एनवायरमेंटल विंग है, एनवायरमेंटल विंग कंसिस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, 2 डिप्टी सेक्रेटरीज हमारे पास हैं, को प्रोडक्ट मैनेजर हमारे पास है, हमारे पास लीगल है, TO लीगल है, 2 DDs हैं अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग स्टाफ। ये तमाम हमारे पास एनवायरमेंटल विंग है कि आपके पास पोर्ट एंड शिपिंग की जो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है और जो आपके पास सेफ्टी है, दोनों एंड के ऊपर आपके पास जो है आपके पास जो है वो आपके पास प्रोवाइड किए। हमें हमने देखा कि हमारे पास एक TO लीगल भी हमारे पास है। TO लीगल मकसद हमारे पास यही होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, उसके अंदर हेल्प करने के लिए आपके पास लीगल जो है विंग उसका होना भी आपके पास जरूरी है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन विंग और हम कहते हैं कि IC विंग, द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन विंग इज this wing comprises of 1 joint secretary, 1 deputy secretaries and 3 section officer along with कम्प्लीमेंट्री स्टाफ। तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन हमारे पास जो है, जिस हमने भी बात की कि हमारे पास इंटरनेशनल मैरी टाइम कन्वोकेशन, हमारे पास जो है इंटरनेशनल मैरी टाइम कन्वोकेशन के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम फॉलो करते हैं अपने पासपोर्ट और शिपिंग के ऊपर। तो यहाँ पर ये चीज़ भी इंश्योर करनी चाहिए आपको कि जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे पास स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएँ, बल्कि हमारे पास पोर्ट एंड शिपिंग के हवाले से जो अवेयरनेस है, जो नॉलेज है, जो इम्प्रूवमेंट है, जो न्यू टेक्नोलॉजी आपके पास है, ठीक है, और जो 2 कंट्रीज़ के दरमियान में एक रिलेशनशिप है उनको इन्हांस करने में आपके पास जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, जो शिपिंग इंडस्ट्री है, वो हमारे पास ये हेल्पफुल है। इसके अलावा आपके पास जो है डिफरेंट किस्म की ज्वाइंट ट्रेनिंग्स की जाती हैं जिसमें आपके पास एक मुल्क जो है वो अपना नॉलेज शेयर करता है दूसरे मुल्क के साथ। तो दैट्स वाई मीन आपके पास जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको जो है दोनों एंड से शेयर किया जाता है और इसका मकसद हमारे पास यही होता है कि हमारे पास चीज़ें जो है मजीद जो है स्ट्रीमलाइन होकर आपके पास जो है वो ईजी हो जाए। जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास डिफरेंट ये शिपिंग के हमारे पास जो है वो बात चल रही है, तो हम जो है पाकिस्तान के अंदर जो हमने 3 जो है पोर्ट्स बताई मेन आपको। एक तो हमारे पास कराची ट्रस्ट पोर्ट है, सेकंड वी हैव जो है वो बिन कासिम पोर्ट है एंड थर्ड वी हैव ग्वादर पोर्ट है। इन तीनों पोर्ट्स को हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस करना चाहिए, बट मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही पोर्ट को डिस्कस करूंगा, बट अदर 2 पोर्ट्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ योर कंटेंट्स
ऑफ द कोर्स, ये हमारे कोर्स का पार्ट है, उनको काइंडली आप जो है जरूर देखें और उनके बारे में जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको आप जरूर बनाएं, ठीक है। तो हम ग्वादर पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, करंटली पाकिस्तान हैज 2 मेन ऑपरेटिंग इंटरनेशनली डीप सी पोर्ट्स, हमारे पास जो है वो 2 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास कराची पोर्ट है एंड सेकंड वी हैव द पोर्ट कासिम, पोर्ट बिन कासिम, हमारे पास ये 2 पोर्ट्स हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर्स देयर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम्स आर अनलाइकली टू टेक प्लेस विद एक्सपेक्टेड ग्रोथ in demand resulting in a need for a third port to fill the gap। हमारे पास जो जो एक टाइम बढ़ता गया तो आपके पास जो एक शिपिंग इंडस्ट्री है वो आपके पास ग्रो की और इंटरनेशनल डिमांड भी आपके पास ग्रो करती चली गई। तो इंटरनेशनल डिमांड को और अपने पास लोकल डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक नई पोर्ट भी बनाएगी, दैट द पोर्ट इज, हमारे पास है कराची पोर्ट, हमारे पास दैट पोर्ट इज कॉल्ड ग्वादर पोर्ट, ठीक है। एंड इट इज स्टिल अंडर प्रोसेस एंड चाइना के साथ मिलकर इस चीज को है दोबारा से आपके पास इनहांस और इम्प्रूव किया जा रहा है। एंड दिस इज आई बिलीव कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो आपके पास मिडल ईस्ट के अंदर या एशिया के अंदर जो है वो होगा, ठीक है, शिपिंग के अंदर, इसके अंदर। तो होपफुली इट इज अगेन गोइंग टू कंट्रीब्यूट एंड लीड इन द जीडीपी ऑफ द पाकिस्तान, होपफुली ये जो है कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। एंड हमारे पास कराची पोर्ट और बिन कासिम पोर्ट के बाद जो है वो ग्वादर पोर्ट जो है, दिस इज वन ऑफ द मीन बेस्ट पोर्ट जिसने मतलब हमारे पास जो नीड थी, कंट्री की नीड, उसको जो है उन्होंने फुलफिल किया। इन पार्टिकुलर कराची पोर्ट हैज सिग्निफिकेंट फिजिकल लिमिटेशन and will not be able to grow at the same speed as the national growth in demand over the coming decades, ठीक है। ड्यू टू मीन लोकेशन जो उसकी है उसकी लिमिटेशन वजह से शायद जो कंट्री की जो ग्रोइंग नीड्स है उसको वो फुलफिल उस तरह से ना कर पाए। दीज लिमिटेशन रिजल्ट मेनली from its location which is within the city of Karachi itself which has very rapid growth over the very past year। हमारे पास जो इसकी लोकेशन है वो ऐसी है कि वहाँ पे कराची सिटी जो है उसके साथ इंटरेक्ट करता है और सिटी की अपनी ग्रोथ जो है वो इतनी नॉर्मस, इतनी तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रहा है कि शायद वो जो है इस चीज़ को जो है उतनी ईजिली जो है वो मैनेज ना कर पाए कि आपके पास जो कंट्री की ग्रोइंग डिमांड है उसको जो है ये क्वार्टर कोड जो है वो पूरा कर पाए। बट स्टिल द थिंग्स आर वर्किंग वेल so far। In case of Port Qasim, although having a large physical space for expansion, its possible speed of development is hampered by its upstream location, which is more than 40 km from the open sea। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन कि हमारे पास जो इसकी ओपन सी से भी 40 किलोमीटर जो है ये दूर है, इसलिए जो है थोड़ा इसका इश्यूज आपके पास हैं, रिजल्टिंग इन लॉन्ग टर्न अराउंड टाइम फॉर विजिटिंग शिप। आपके पास जो शिप्स विजिट करती हैं उनका जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। दैट्स वाई मतलब कि वो पोजीशन जो है इतनी वो स्ट्रेटेजिक आपके पास नहीं है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द cargoes that are linked to the industries located near the port, but it carries cost advantage for the cargo that are origin and destination elsewhere। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, लोकेशन शायद जो है वो सूटेबल या फिजिबल नहीं है और मतलब के, लेकिन वो कार्गोज जो कि आपके पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अपनी कार्गोज जो है वो मंगवाती हैं और जिनकी इंडस्ट्री भी करीब है बिन पोर्ट के, तो उनको एक किस्म का जो है वो कॉस्ट एडवांटेज भी मिलता है, ठीक है। बट वो इंडस्ट्री जो दूर है उनको जो है कॉस्ट जो है एडवांटेज शायद नहीं मिलेगा और उनको जो है वो ज़्यादा जो है वो कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड it was deemed timely to construct and inaugurate a third deep sea port for Pakistan so as to ensure that national development is not hampered by the lack of national port capacity in the future। इसके लिए जो है वो इनिशियली प्लान किया गया। गिवन टू द एक्सपेक्टेड रैपिड ग्रोथ इन डिमांड फॉर द पोर्ट कैपेसिटी, इट इज लाइकवाइज इम्पोर्टेंट टू कंटिन्यू एक्सपेंडिंग द कैपेसिटी ऑफ ग्वादर पोर्ट ओवर द कमिंग डिकेड। जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्वादर इज गुड इनिशिएटिव, ठीक है, बट जिस तरह आपके पास कंट्री की ग्रोइंग नीड या जो इंटरनेशनल आपके पास जो शेप्स हैं उनकी नीड, ग्रोइंग नीड बढ़ती चली जा रही है, उस लिहाज से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ग्वादर पोर्ट को जल्दी से आपके पास एक्सपेंड किया जाए। एंड करंट गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव और आपके पास चाइना के साथ मिलकर जो है ग्वादर पोर्ट को जो है वो एक्सपेंड किया जा रहा है। अगर हम ग्वादर पोर्ट का जो विजन है हम उसको देखें तो वी केम टू नो दैट द विजन of the GPA हमारे पास for Gwadar port is to be a national gateway port for Pakistan। They want to become a national gateway port of Pakistan and the region, और उसके अलावा रीजन का, and a world class maritime hub, and they want to make themselves a world class maritime hub।
मीन आपके पास जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल शिपिंग जो फैसिलिटीज़ हैं, वो भी जो है ग्वादर पोर्ट जो है फैसिलिटेट उसके अंदर करना चाहता है। ग्वादर पोर्ट इज़ टू complement Karachi port and Port Qasim in order to satisfy the country trading and shipping needs and to stimulate economic growth in the western and northern part of Pakistan। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो आपके पास ग्रोथ को जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए दिस इज अनदर आपके पास जो स्टेप है। यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड आल्सो प्रोवाइडिंग एन आउटलेट फॉर लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड अफगानिस्तान थ्रू ट्रांजिट ट्रेड एंड ऑफरिंग ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज। आपके पास ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के अलावा आपके पास जो आपके पास लॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान है, वो अपने थ्रू दिस ट्रांजिट ट्रेड हमारे पास जो है अपनी जो है वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट दोनों को जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास शिपिंग फैसिलिटी या आपका समुंदर नहीं लगता। ठीक है, तो दीज आर द लॉक्ड कंट्रीज समहाउ, तो आपके पास थ्रू दिस पोर्ट हमारे पास जो है दे कैन फैसिलिटेट देमसेल्फ, और हमारे पास जो है वो ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू जो है वो फैसिलिटी जो है उसको जो है हम हासिल कर सकते हैं। अगर हम मिशन देखें टू कैटर फॉर ऑल शिप्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ कार्गो शिप्स, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट तो इनको फैसिलिटेट करना टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशनली, लोकली एंड रीजनली, तीनों लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, तीनों जगह पर आपने जो है वो आपने जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्री की और अपने ट्रेड की उसको आपने फैसिलिटेट करना है। Third important function is to operate in a manner that is efficient, effective, competitive, transparent and fair to all। हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के साथ साथ ये तमाम भी आपके पास जो है वो होना जरूरी है। To remain aligned with expansion with expectations of local and international consumer and stakeholders। ठीक है, आपने इन लाइन रहना है, उनके एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी जो है वो फॉलो करवाना है। इन डूइंग सो, अगर वी शुड फॉलो ऑल द अबव स्टेप्स, the development of both Gwadar city and Gwadar port will provide important contribution to the socio-economic development of the district of Gwadar and province of Balochistan। ना सिर्फ ग्वादर पोर्ट की वजह से ग्वादर को फायदा होगा बल्कि डिस्ट्रिक्ट ग्वादर को, बल्कि उसके साथ साथ बलूचिस्तान है वहां पर भी आपके पास जो है आपके पास डेवलपमेंट के जो है वो चांसेस आपको मिलेंगे। Gwadar Port Civic Center is another important initiative। The Ministry of Port and Shipping and Gwadar Port Authority initiated the project of building a modern civic center building in the heart of the Gwadar city to set a model for the upcoming buildings in the future and to develop the underprivileged area of Gwadar in particular Balochistan in general। ठीक है, ग्वादर के जो है एरियाज अंडर प्रिविलेज एरिया को इन पार्टिकुलर जो है वो इम्प्रूव करना है, बलूचिस्तान को जो है वो इन जनरल जो है वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना है। द सिविक सेंटर इज ऑफरिंग कंफर्टेबल एंड स्टेट ऑफ आर्ट्स ऑफिस अकोमोडेशन, शॉप्स एज वेल एज रेजिडेंशियल फ्लैट टू कैटर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेजिडेंशियल नीड्स ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट पर्सन्स। होपफुली मीन दिस शुड बी कंप्लीटेड वेरी सून, और ये आपके पास एक बेस्ट सेटअप आपके पास होगा। हम अगर आज के लेक्चर को देखें तो हमने आज के लेक्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, एंड दैट मिनिस्ट्री इज द पोर्ट एंड शिपिंग। एंड हमने देखा कि हमारे पास पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री किस तरह से जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाता है और किस किस एंड पर जो है फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि शिपिंग इंडस्ट्री आपके पास एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में अपनी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन को जो है वो इन्हांस कर सके। ठीक है, इस चीज़ को देखा गया। फिर हमने आपके पास बात की पोर्ट की, और पोर्ट में हमने डिस्कस किया आपके पास ग्वादर पोर्ट, और हमने उसके एंड पे बात की हमारे पास सिविक सेंटर्स जो हैं डिफरेंट, उनको जो है वो बनाया गया। तो इंशाल्लाह ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे ऑयल एंड डेवलपमेंट कंपनी के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।